मायावादी सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रशंसा करते हुए उनसे पूछा कि वे वेदांत दर्शन पर विचार विमर्श क्यों नहीं करते। मायावादी सन्यासियों को इस प्रकार बोलते हुए सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़ा मुस्कुराए और बोले, हे महाशयों, यदि आप बुरा न माने तो मैं वेदांत दर्शन के संबंध में कुछ कहूँ। गंभीर जिज्ञासु या मुनि जो ज्ञान तथा वैराग्य से युक्त होते हैं, वह वेदांत श्रुति से सुनने के आधार पर संपन्न की जाने वाली भक्तिमय सेवा से ही परम सत्य की अनुभूति करता है। यह सुनकर मायावादी सन्यासी कुछ नम्र हुए और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को साक्षात नारायण के रूप में संबोधित किया और स्वीकार किया कि वे सचमुच नारायण हैं। उन्होंने कहा, हे चैतन्य महाप्रभु, सच बात तो यह है कि हम आपके वचन सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुए हैं और इसके अतिरिक्त आपका शारीरिक स्वरूप इतना मोहक है कि आपको देखकर हम अत्यंत संतोष का अनुभव कर रहे हैं। हे महोदय, आपके प्रभाव से हमारे मन अत्यधिक संतुष्ट हैं और हमें विश्वास है कि आपके वचन कभी अनुपयुक्त नहीं होंगे। अतएव आप वेदांत सूत्र के विषय में कहें। महाप्रभु ने कहा, वेदांत दर्शन व्यासदेव के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण द्वारा कहे गए वचन हैं। भगवान के शब्दों में त्रुटि, मोह, ठगी तथा इंद्रिय अपूर्णता जैसे भौतिक दोष नहीं पाए जाते। परम सत्य का वर्णन तो उपनिषदों तथा ब्रह्म सूत्र में किया गया है, किंतु इनके श्लोकों को उनके यथार्थ रूप में समझना आवश्यक है। समझने की यही परम महिमा है। श्रीपाद शंकराचार्य ने समस्त वैदिक साहित्य की व्याख्या अप्रत्यक्ष अर्थों में की है। जो ऐसी व्याख्या सुन लेता है वह विनिष्ट हो जाता है। इसमें शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेश अनुसार ही वेदों के वास्तविक उद्देश्य को आच्छादित किया। प्रत्यक्ष ज्ञान के अनुसार परम सत्य ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जिनमें सारे आध्यात्मिक ऐश्वर्य रहते हैं। कोई ना तो उनके तुल्य है, ना उनसे बड़ा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संबंधी हर वस्तु आध्यात्मिक होती है, जिसमें उनका शरीर, ऐश्वर्य तथा साज सामग्री सम्मिलित है। किंतु मायावाद दर्शन उनके आध्यात्मिक ऐश्वर्य को छिपाकर निर्विशेषवाद का समर्थन करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आध्यात्मिक शक्तियों से युक्त हैं, अतएव उनका शरीर, नाम, यश तथा परिकर सभी आध्यात्मिक है। मायावादी दार्शनिक अज्ञानतावश कहते हैं कि यह सब केवल भौतिक सत्व गुण के रूपांतर मात्र है। शिवजी के अवतार श्री शंकराचार्य निर्दोष हैं, क्योंकि वे भगवान के आज्ञाकारी दास होने के कारण उनके आदेश का पालन मात्र कर रहे हैं। लेकिन जो लोग उनके मायावादी दर्शन का पालन करते हैं, उनका विनाश अवश्यम भावी है। उनकी सारी आध्यात्मिक प्रगति विनिष्ट हो जाएगी। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के दिव्य शरीर को भौतिक प्रकृति से बना मानता है, वह भगवान के चरण कमलों में सबसे बड़ा अपराधी है। इससे बढ़कर पूर्ण पुरुषोत्तम की अन्य कोई निंदा नहीं है। भगवान प्रज्वलित महान अग्नि के समान है और सारे जीव उस अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियों के समान है। सारे जीव शक्तियां हैं, शक्तिमान नहीं। शक्तिमान तो कृष्ण है। इसका बहुत ही स्पष्ट वर्णन भगवत गीता, विष्णु पुराण तथा अन्य वैदिक साहित्यों में किया गया है। हे महाबाहो अर्जुन, इन अपराशक्तियों में के अतिरिक्त मेरी एक पराशक्ति भी है, जो उन सारे जीवों के रूप में है जो इस भौतिक निकृष्ट प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। भगवान विष्णु की शक्तियां 3 तरह की हैं: आध्यात्मिक शक्ति, जीव तथा अज्ञान। आध्यात्मिक शक्ति ज्ञान से परिपूर्ण है। जीव यद्यपि आध्यात्मिक शक्ति से संबंधित है, किंतु वे मोहग्रस्त होने के पात्र हैं। और तीसरी शक्ति जो अज्ञान से भरी है, सदैव सकाम कर्मों में दृष्टिगोचर होती है।
मायावादी दर्शन इतना गिरा हुआ है कि वह नगण्य जीवों को परम सत्य भगवान मानता है और इस तरह वह परम सत्य के महिमा तथा श्रेष्ठत्व को अद्वैतवाद से ढक देता है। श्रील व्यासदेव ने अपने वेदांत सूत्र में वर्णन किया है कि प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति के रूपांतर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, किंतु शंकराचार्य ने यह टीका करके कि व्यासदेव गलत थे, सारे जगत को पथभ्रष्ट किया। इस तरह उन्होंने पूरे विश्व में आस्तिकता का घोर विरोध किया है। शंकराचार्य के अनुसार भगवान की शक्ति के रूपांतर के सिद्धांत को स्वीकार कर लेने से अप्रत्यक्ष रीति से परम सत्य के रूपांतरित होने का भ्रम उत्पन्न होता है। शक्ति का रूपांतर एक जांचा हुआ तथ्य है। यह आत्मा के देहात्म भाव की गलत धारणा है जो भ्रम या विव्रत है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी तरह से ऐश्वर्यवान है, अतएव उन्होंने अपनी अचिंत शक्तियों से भौतिक जगत को रूपांतरित कर दिया है। यदि भौतिक वस्तुओं में ऐसी अचिंत्य शक्ति हो सकती है तो फिर हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अचिंत्य शक्ति में क्यों विश्वास नहीं करना चाहिए। वैदिक साहित्य के प्रमुख शब्द अर्थात वैदिक ओमकार की ध्वनि समस्त वैदिक ध्वनियों का आधार है। इसलिए ओमकार का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्वनि रूप तथा जगत के आगार के रूप में स्वीकार करना चाहिए। प्रणव अर्थात ओमकार को समस्त वैदिक ज्ञान के आगार के रूप में प्रस्तुत करना ही भगवान का उद्देश्य है। तत्त्वम् असि शब्द वैदिक ज्ञान की केवल आंशिक व्याख्या है। प्रणव अर्थात ओमकार वेदों में महावाक्य है। शंकराचार्य के अनुयायी इसे आच्छादित करके तत्त्वम् असि मंत्र पर बिना किसी प्रमाण के बल देते हैं। सारे वैदिक सूत्रों तथा साहित्य का लक्ष्य भगवान कृष्ण को ही समझना है, किंतु शंकराचार्य के अनुयायियों ने वेदों के वास्तविक अर्थ को अपनी अप्रत्यक्ष व्याख्याओं से आच्छादित कर दिया है। स्वतः प्रमाणित वैदिक साहित्य सभी प्रमाणों में सर्वोपरि है, किंतु यदि इस साहित्य की व्याख्या की जाती है तो इसकी स्वतः प्रमाणिकता नष्ट हो जाती है। मायावाद संप्रदाय के सदस्यों ने वैदिक साहित्य के वास्तविक एवं सरलता से समझे जाने वाले अर्थ को छोड़कर अपने दर्शन को सिद्ध करने के लिए अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार अप्रत्यक्ष अर्थ प्रचलित किए हैं। जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस प्रकार शंकराचार्य द्वारा की गई प्रत्येक सूत्र की व्याख्या की और त्रुटियां दिखला दी तो वहां पर उपस्थित सारे मायावादी सन्यासी आश्चर्यचकित रह गए। सारे मायावादी सन्यासियों ने कहा, हे श्रीपाद, आप कृपया यह जान लें कि हमें वास्तव में आपके द्वारा इन अर्थों के खंडन के बारे में कोई विवाद नहीं है, क्योंकि आपने तो इन सूत्रों की स्पष्ट समझ प्रदान की है। हम जानते हैं कि यह सारा वगजाल शंकराचार्य की कल्पना से उद्भूत है, किंतु हम उसी संप्रदाय के होने के कारण इसे स्वीकार करते हैं, यद्यपि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। मायावादी सन्यासियों ने आगे कहा, अब हम देखना चाहते हैं कि आप इन सूत्रों की उनके प्रत्यक्ष अर्थ में कितनी अच्छी तरह व्याख्या कर सकते हैं। यह सुनकर चैतन्य महाप्रभु ने वेदांत सूत्र की प्रत्यक्ष व्याख्या करना प्रारंभ किया। ब्रह्म जो कि बड़े से भी बड़ा है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, अतएव वे परम सत्य तथा परम ज्ञान के आगार हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने मूल रूप में भौतिक जगत के कल्मश से रहित 6 दिव्य ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। यह समझना होगा कि समस्त वैदिक साहित्य में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही परम लक्ष्य है। जब हम परमेश्वर को निर्विशेष कहते हैं तब हम उनकी आध्यात्मिक शक्तियों को नकारते हैं। तार्किक दृष्टि से जब तुम आधा सत्य स्वीकार करते हैं तब आप पूरे सत्य को नहीं समझ सकते। श्रवण से प्रारंभ करके भक्ति द्वारा ही मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तक पहुंच सकता है। उनके पास पहुंचने का यही एकमात्र साधन है।
गुरु के निर्देश अनुसार इस संयमित साधन भक्ति का अभ्यास करने पर मनुष्य का सुप्त भगवत प्रेम निश्चित रूप से जागृत हो उठता है। यह विधि अभिधेय कहलाती है। यदि कोई भगवत प्रेम उत्पन्न कर लेता है और कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त हो जाता है तो धीरे धीरे अन्य सारी वस्तुओं से उसकी आसक्ति लुप्त हो जाती है। भगवत प्रेम इतना उन्नत होता है कि इसे मानव जीवन का 5वां लक्ष्य माना जाता है। भगवत प्रेम जागृत करके कोई भी व्यक्ति माधुर्य प्रेम के पद को प्राप्त कर सकता है और इसी जीवन काल में ही उसका आस्वादन कर सकता है। महानतम से भी महान परम भगवान भक्तिमय सेवा के कारण अत्यंत तुच्छ भक्त के भी वश में हो जाते हैं। भक्ति की ऐसी सुंदर तथा उन्नत प्रकृति है कि अनंत भगवान सूक्ष्म जीव की भक्ति के कारण उसके अधीन हो जाते हैं। भगवान के साथ भक्ति कार्यों के आदान प्रदान में भक्त को भक्ति के दिव्य रस का वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। वेदांत सूत्र के प्रत्येक सूत्र में जिन 3 विषयों की व्याख्या की गई है वे हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अपना संबंध, उस संबंध के अनुसार कार्यकलाप तथा जीवन का चरम लक्ष्य, क्योंकि इन तीनों में ही संपूर्ण वेदांत दर्शन की चरम परिणति है। जब सारे मायावादी सन्यासियों ने संबंध, अभिधेय तथा प्रयोजन के आधार पर श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा प्रस्तुत की गई व्याख्या सुनी तो वे अत्यंत विनीत होकर बोले, हे महोदय, आप साक्षात वैदिक ज्ञान और साक्षात नारायण हैं। कृपा करके हमें उन सारे अपराधों के लिए क्षमा कर दें जिन्हें हमने आपकी आलोचना करके पहले किए हैं। जब मायावादी सन्यासियों ने महाप्रभु के वेदांत सूत्र की व्याख्या सुनी उसी क्षण से उनके मन बदल गए और चैतन्य महाप्रभु के आदेश से वे भी सदा कृष्ण कृष्ण उच्चारण करने लगे। कार श्री चैतन्य महाप्रभु ने मायावादी सन्यासियों के सारे अपराध क्षमा कर दिए और उन पर बड़ी कृपा करके उन्हें कृष्ण नाम का आशीर्वाद प्रदान किया। इसके बाद सारे सन्यासियों ने महाप्रभु को अपने मध्य में ले लिया और सब ने मिलकर भोजन किया। मायावादी सन्यासियों के साथ भोजन करने के बाद गौर सुंदर कहलाने वाले श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निवास स्थान को लौट आए। इस प्रकार महाप्रभु अपनी विचित्र लीलाएं करते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के तर्कों को सुनकर तथा उनकी विजय देखकर चंद्रशेखर, तपन मिश्र तथा सनातन गोस्वामी सभी अत्यधिक प्रसन्न हुए। इस घटना के बाद वाराणसी के अनेक मायावादी सन्यासी महाप्रभु को मिलने के लिए आए और सारे नगर ने उनकी प्रशंसा की। श्री चैतन्य महाप्रभु के वाराणसी आने के कारण नगर के साथ उसके सारे लोग महाधन्य हुए। उनके निवास स्थान के द्वार पर इतनी अधिक भीड़ हो गई कि उसकी संख्या लाखों तक पहुंच गई। जब महाप्रभु विश्वेश्वर मंदिर के दर्शन करने गए तो उनका दर्शन पाने के लिए लाखों लोग वहां एकत्रित हो गए। जब भी श्री चैतन्य महाप्रभु स्नान करने के लिए गंगा के किनारे जाते तभी सैकड़ों हजारों लोगों की भारी भीड़ वहां एकत्र हो जाती। जब भी भीड़ बढ़ जाती श्री चैतन्य महाप्रभु खड़े हो जाते और अपने दोनों हाथ उठाकर हरि हरि का उच्चारण करते, जिसके प्रत्युत्तर में लोग फिर हरि हरि उच्चारण करते और इस ध्वनि से धरती और आकाश दोनों भर जाते। इस प्रकार सामान्य लोगों का उद्धार करके महाप्रभु ने वाराणसी से प्रस्थान करने की इच्छा करी। उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को शिक्षा देकर वृंदावन भेजा। चूंकि वाराणसी नगरी सदैव लोगों की भीड़ एवं कोलाहल से भरी रहती थी, अतएव सनातन को वृंदावन भेजकर श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी लौट आए। मैंने यहाँ पर महाप्रभु की इन लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया है, किंतु बाद में मैं इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करूँगा। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा उनके पंच तत्व पार्षदों ने भगवान के पवित्र नाम का वितरण भगवत प्रेम जगाने के लिए सारे ब्रह्मांड में किया। इस तरह सारा ब्रह्मांड धन्य हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने
भक्ति संप्रदाय का प्रचार करने के लिए रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी इन दो सेनापतियों को वृंदावन भेज दिया। जिस तरह रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी मथुरा की ओर भेजे गए थे, उसी तरह नित्यानंद प्रभु को चैतन्य महाप्रभु ने संप्रदाय का व्यापक प्रचार करने के लिए बंगाल भेजा था। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं दक्षिण भारत गए, जहां उन्होंने गांव-गांव तथा नगर-नगर में भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का प्रचार किया। इस प्रकार महाप्रभु भारत प्राय द्वीप के दक्षिण ध्रुव तक गए, जिसे सेतु बंद कहते हैं। उन्होंने सर्वत्र भक्ति संप्रदाय तथा कृष्ण प्रेम का वितरण किया और इस तरह सबका उद्धार किया। इस तरह मैंने पंच तत्व के सत्य की व्याख्या की है। जो इस व्याख्या को सुनता है, उसका श्री चैतन्य महाप्रभु विषय ज्ञान बढ़ता है। पंच तत्व महामंत्र का कीर्तन करते समय श्री चैतन्य, नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास के नामों का उनके अनेक भक्तों समेत उच्चारण करना चाहिए। यही विधि है। मैं पंच तत्व को पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार मेरे विचार से मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के विषय में कुछ वर्णन कर सकूंगा। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ।